हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था ओहम्स लॉ और करंट डेंसिटी। ठीक है, तो आइए उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे इस लेक्चर में। इसमें हमने करंट डेंसिटी में हमने क्या देखा था, J इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए, या तो J इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए कोस थीटा। अगर एरिया कुछ इस तरह हो, देखिए, और करंट कुछ इस तरह जा रहा हो और दोनों के बीच में एंगल कितना हो, थीटा। ये करंट है, ये है एरिया। तो J इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए कोस थीटा। और हमने एक दूसरा भी देखा था, ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या देखा था, V इज इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पर V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस। तो V ए माइनस V बी, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, I इंटू आर। और ये R क्या था, ये R था रेजिस्टेंस। ठीक, समझ में आया क्या? ओके। अब बच्चों, मैं कुछ सेल के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ डिस्कशन उसके साथ करना चाहता हूँ। तो अच्छी तरीके से देखिए, जब भी आप ऐसा सिंबल देखो ना, यहाँ पर सोचो कि ये 10 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट ए अगर हो और ये पॉइंट अगर बी हो, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट है। ठीक है, मतलब क्या, ए का जो पोटेंशियल है और बी का जो पोटेंशियल है, उसका डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट। अगर मैं बाय डिफॉल्ट ए को 10 वोल्ट लेता हूँ, मतलब कि ऐसा कंसीडर करता हूँ कि वी ए इज इक्वल टू 10 वोल्ट है, तो सोचिए बी का कितना होगा, बी का होगा 0 वोल्ट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? लेकिन सोचो कि अगर हम बी को ऐसा कंसीडर करें कि बी का पोटेंशियल है 5 वोल्ट, ऐसा हम कंसीडर कर रहे हैं, हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बी का पोटेंशियल 5 वोल्ट कंसीडर करते हैं, तो हमें ए का कितना कंसीडर करना पड़ेगा, ए का कंसीडर करना पड़ेगा 15 वोल्ट। समझ में आया कि नहीं? मतलब कि अगर हम ए का अगर हम 0 वोल्ट कंसीडर कर रहे हैं, तो बी का हमें कितना कंसीडर करना पड़ेगा, -10 वोल्ट। कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, ए वी ए और वी बी दोनों का डिफरेंस होगा। क्योंकि ए है वो पॉजिटिव टर्मिनल साइड है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं ना, इसीलिए मैं वी ए पहले लिख रहा हूँ, और ये जो है नेगेटिव टर्मिनल, उसका नोटेशन है, तो उसको मैं बाद में लिख रहा हूँ। तो ये हमेशा इतना होगा, इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए। ओके, बहुत काम आएगा। एक दूसरी बात और देखिए, एक रेजिस्टेंस को हमने लिया और फिर हमने क्या किया कि ऐसा कुछ ड्रॉ किया। ठीक है, इतना सारा ड्रॉ किया, और यहाँ पर हमने क्या किया, बैटरी को कनेक्ट कर दिया, और ये है 10 वोल्ट। ठीक है, और ये क्या है, रेजिस्टर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग वायर। क्या बोलते हैं बच्चों, हम कनेक्टिंग वायर। अच्छी तरीके से देखना। ओके, कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस हम नियरली 0 ओहम लेंगे। हम ऐसा कंसीडर करेंगे कि कनेक्टिंग वायर है वो सुपर कंडक्टर है। कैसे है, सुपर कंडक्टर, ऐसा कंसीडर करेंगे, ताकि हम क्या कंसीडर कर सके कि उसका रेजिस्टेंस 0 ओहम है। या तो ऐसा आप कंसीडर कर लो कि ये जो कंडक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस है, वो सारा इसमें मिक्स हो चुका है। ठीक है, हम सिर्फ सिंबलाइज इसको कर रहे हैं, ऐसे भी आप सोच सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से लेके ये पूरा जो वायर हमें दिख रहा है, या जो ये पूरा वायर जो हमें दिख रहा है, उसका रेजिस्टेंस हम कितना लेंगे, 0 लेंगे। कितना रेजिस्टेंस लेंगे, 0। ओके, अच्छी तरीके से आप याद रखिए। अच्छा, मैं एक पॉइंट यहाँ पर ले रहा हूँ ए, एक पॉइंट में यहाँ पर ले रहा हूँ बी। तो बच्चों, ए का पोटेंशियल कितना होगा, 10 वोल्ट। बी का पोटेंशियल कितना होगा, 0 वोल्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर एक पॉइंट और ले रहा हूँ सी, और एक पॉइंट और ले रहा हूँ डी। ठीक है, तो सी का पोटेंशियल कितना होगा, तो देखिए, वी सी माइनस वी ए
पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू करंट इंटू रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस कितना, तो सी और ए के बीच में है इतना, इतने पार्ट का रेजिस्टेंस। लेकिन वो रेजिस्टेंस तो मतलब कि कंडक्टिंग वायर का हमने जीरो माना हुआ है, तो इसका मतलब हम करंट इंटू जीरो लेंगे। तो इससे हमें क्या मिला, देखिए Vc माइनस Va इक्वल टू 0 वोल्ट। therefore what we can say, Vc is equals to Va is equals to 10 वोल्ट। तो Vc का भी पोटेंशियल कितना हो गया 10 वोल्ट, और Va का भी पोटेंशियल कितना हो गया 10 वोल्ट। ठीक उसी तरह आप यहाँ भी प्रूव कर सकते हो कि Vb सिमिलरली Vb इक्वल टू Vd इक्वल्स टू 0 वोल्ट। तो यहाँ पर यह इस जगह में मैं यहाँ पर दूसरा कलर यूज कर रहा हूँ, अच्छी तरीके से देखना। इस जगह में पूरा सभी किसी भी पॉइंट को आप लो, उसका पोटेंशियल कितना होगा 10 वोल्ट। और इस जगह में इसको अगर आप पूरा लो, किसी भी जगह पर यहाँ पर लो, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा 0 वोल्ट। आप बोलोगे सर अगर पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो फिर करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे कंफ्यूज मत हो। ठीक है, हमने कंसीडर क्या किया है इसको, रेजिस्टिव मतलब कि सुपर कंडक्टर कंसीडर किया है कि नियरली रेजिस्टेंस 0 है, लेकिन इसमें थोड़ा तो रेजिस्टेंस है ही, इसीलिए इसका 10 वोल्ट होगा तो इसका सी का उससे थोड़ा सा कम होगा। लेकिन हम ऐसा कंसीडर करके चल रहे हैं कि पोटेंशियल दोनों का सेम होगा। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में अगर हम बात करें तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा 10 वोल्ट। वरना अगर हम इसको रेजिस्टिव वायर ऐसे कंसीडर करें इसको, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा रेजिस्टेंस है, ओके, और ये भी पूरा क्या है रेजिस्टेंस है। और जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है ना, ये 10 वोल्ट नहीं होगा, 10 वोल्ट से बहुत बहुत कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना, इसीलिए। तो ये बात मुझे आज आपको करनी थी कि आपको ऐसा कंसीडर करना है कि ये प्योर कंडक्टर है। ठीक है, अभी देखिए कि हमने क्या रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया कि रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है V अपॉन I। लेकिन ये इस पे डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो किस तरह डिपेंड करता है आज हम डिस्कस करेंगे। दो तरह की डिपेंडेंसी है, एक रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, and resistance inversely proportional to area of cross section, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अच्छी तरीके से आप देखिए, कंडक्टर अगर ये है और इस टर्मिनल ए और इस टर्मिनल बी के बीच में हमने बैटरी को जोड़ के रखा है, तो करंट ऐसे पास होगा। तो ये जो लेंथ होगी इसको L बोलेंगे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जबकि करंट जिसमें से पास होगा ये जो होगा ये होगा एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, दैट रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ठीक है, लेंथ जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, और एरिया जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम, आर प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। इस पर डिपेंड करता है लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हमें हटाना है तो हम क्या लिख सकते हैं, therefore R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। R इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, रो L बाय A। ठीक है, ये रो क्या है, हियर rho is constant of proportionality, constant of proportionality, and also known as
known as resistivity ऑफ मटेरियल। क्या है ये? रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है क्या? रो। और रो इज इक्वल्स टू, देखिए रो इज इक्वल्स टू क्या हमें मिलेगा? आर ए अपॉन एल। लेकिन प्लीज ऐसा कंफ्यूज मत होना कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस आर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए या एल पे डिपेंड करती है। नहीं, मैं ये पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से पता चले। ओके, रो does not depend on rho does not depend on R A और L। इन तीनों में से किसी पे डिपेंड नहीं करती। रो किस पे डिपेंड करती है? रो डिपेंड्स ऑन वन टाइप ऑफ मटेरियल और दूसरा टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। दो चीज पे डिपेंड करती है रो रेजिस्टिविटी। किस पे? टाइप ऑफ मटेरियल पे, और दूसरा टेम्परेचर ऑफ मटेरियल पे। मटेरियल का टाइप जैसा होगा वैसी रेजिस्टिविटी होगी। ठीक है, देखिए रेजिस्टिविटी है तो उसका ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट ऑफ रो इज, तो अभी देखिए रो इज इक्वल्स टू हमने क्या लिखा था? आर ए अपॉन एल लिखा था। तो आर क्या है? रेजिस्टेंस है, तो वो हो गया ओहम, और ये मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो ये क्या हो गया? मीटर। क्या हुआ? तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज क्या हो जाएगा? ओहम मीटर। अच्छी तरीके से आप याद रखिए। ठीक है, और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। लेकिन ये ना तो आर पे डिपेंड करती है, ना तो ए पे डिपेंड करती है, और ना तो एल पे डिपेंड करती है। ठीक है, आइए अब रेजिस्टेंस के वेरिएशन के कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से पता हो जाए कि क्या होगा रेजिस्टेंस का। ठीक है, ओके, देखिए एक एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल एक लेते हैं हम। एक वायर है, क्या है ये? वायर। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है? एल, और जिसका रेजिस्टेंस कितना है? आर। ठीक है, अब इसको हमने कट कर दिया टू पार्ट्स में, ऐसे कट कर दिया ताकि इसकी लेंथ हो जाए एल बाय एन। कितनी हो जाए? एल बाय एन। ठीक है, पहले वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा? आप ही खुद सोच के बोलिए कितना रेजिस्टेंस होगा। देखिए इसको हमने कट किया है, कैंची से कट किया है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना होगा उतना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका भी होगा। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी ए ही होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस आर प्रोपोर्शनल टू एल ओनली। क्यों? क्योंकि देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम ही है, इसीलिए। तो आर डैश अपॉन आर इज इक्वल्स टू एल डैश अपॉन एल। तो एल डैश कितना है? एल डैश है एल बाय एन, और ये है एल, तो एल एल कट हो गया। तो हमें क्या मिलेगा? आर डैश इज इक्वल्स टू आर अपॉन एन। समझ में आया आपको अच्छे तरीके से? ओके, अब देखिए थोड़ा सा ट्विस्टिंग एग्जांपल हम देखें। इसका रेजिस्टेंस चेंज हो गया ना। ओके, वन एल्यूमिनियम वायर stretched to double its length to double its length। एक एल्यूमिनियम वायर को क्या किया गया है? डबल स्ट्रेच किया गया है ताकि उसकी लेंथ कैसी हो जाए? डबल। कैलकुलेट चेंज इन इट्स रेजिस्टिविटी। चेंज इन इट्स रेजिस्टिविटी
ठीक है, क्या सोच रहे हो आंसर क्या आएगा? देखिए उसकी लेंथ कैसी कर दी गई है, डबल, तो उसकी रेजिस्टिविटी में कितना चेंज आएगा? तो आंसर क्या होगा? नो चेंज इन रेजिस्टिविटी। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टिविटी दी गई है बच्चों। रेजिस्टिविटी ये मटेरियल पे डिपेंड करती है। वायर को अगर आप स्ट्रेच करोगे तो वो एल्यूमिनियम मिलकर कोई दूसरा थोड़ा ही हो जाएगा, वो तो एल्यूमिनियम ही रहेगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अगर हमें ऐसा दिया गया है कि उसके रेजिस्टेंस में क्या चेंज होगा, तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा? ऐसे में हमें एक एज्यूम करेंगे, क्या? वी विल एज्यूम दैट वॉल्यूम ऑफ वायर remain constant, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे कि ओरिजिनल एरिया ए है और ओरिजिनल लेंथ एल है, इज इक्वल्स टू नया एरिया एल डैश और नई लेंथ एल डैश, ऐसा बोल सकते हैं। तो ओरिजिनल एरिया ए और एल ऐसा रख दिया। नया एरिया कितना है वो हमें नहीं पता, लेकिन नई लेंथ पता है, कितनी है? डबल। तो यहाँ पर देखिए एल एल कट हो जाएगा, तो इससे हमें क्या मिलता है? ए डैश इज इक्वल्स टू ए बाय 2। समझ में आया आपको? ओके, अभी हमें पता है रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, therefore what we can say, r dash upon r is equals to l dash upon l multiplied by ऐसे एरिया तो ऐसे, ठीक है। तो r डैश अपॉन r, तो नई लेंथ कितनी थी? 2l, ओरिजिनल लेंथ l, और नया एरिया कितना था? a बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर एल एल कट हो गए, यहाँ पर एरिया कट हो गया, तो रेजिस्टेंस r डैश इज इक्वल्स टू हो गया 4r। तो रेजिस्टेंस को डबल किया तो ये कितना हो गया? 4r। ठीक है, मैं एक जनरल फॉर्मूला आपको देता हूँ ऐसे में। इफ लेंथ बिकम्स n times, if length becomes n times, then area becomes 1 by n times, and therefore resistance becomes n square times। कहने का मतलब क्या है कि r डैश इज इक्वल्स टू n स्क्वेयर r, ऐसा होगा। अच्छी तरीके से इसको याद रखिए, आपको हेल्प करेगा। कई बार एग्जांपल इसके ऊपर आते हैं। अगर हमें ऐसा पूछा गया है कि परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होगा, परसेंटेज चेंज, ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना होगा? न्यू रेजिस्टेंस माइनस ओरिजिनल रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इंटू 100। तो आर डैश कितना है? n स्क्वेयर आर है, माइनस आर अपॉन आर इंटू 100। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो परसेंटेज चेंज हमें कितना मिलेगा? परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, तो देखिए यहाँ पर आर 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 कट हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं? n स्क्वेयर माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, ये बहुत यूजफुल है, बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, दैट length of wire increased by 11% on stretching. Okay, calculate percentage change in
its resistance। तो इसको कैसे सॉल्व करें? इंक्रीज बाय है बच्चों, इंक्रीज टू नहीं, बाय। तो इसका मतलब नई लेंथ कैसी है? ओरिजिनल लेंथ प्लस ओरिजिनल लेंथ के 11% ऑफ एल। तो एल प्लस 11% का मतलब होता है 0.11 एल। ठीक है, तो हमें क्या मिला यहाँ पर? 1.11 एल। तो यहाँ पर इससे हमें क्या पता चला कि देखो हमारे पास एल डैश इज इक्वल्स टू एन एल वाला है ना, तो यहाँ पर therefore एन इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? 1.11 लिख सकते हैं। therefore डायरेक्टली परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। तो 1.11 का स्क्वायर कीजिए माइनस 1 into 100 and you will get the answer। ठीक है, 1.11 का स्क्वायर कितना होता है? 1.11 का स्क्वायर 1.2321। ठीक है, माइनस 1 कीजिए तो 0.2321 आएगा, 0.2321 आएगा। सो व्हाट आंसर यू विल गेट? 23.21%। तो इस तरीके से आप इजीली डायरेक्टली आप परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या देखा? रेजिस्टिविटी देखी और लेंथ चेंज करने पर या तो स्ट्रेच करने पर कैसे रेजिस्टेंस में चेंज आता है, वैसे एग्जांपल देखे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू एंड नमस्कार।